एक लड़का जिसके पापा क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, उसके बेटे ने इंडिया के लिए खेलकर उनका सपना पूरा कर दिया। ये कहानी है टी20 में अनरियलिस्टिक रखने वाले जिनका एवरेज 38 का है और स्ट्राइक रेट 200 के पास। मैं बात कर रहा हूँ टी20 के नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा का जन्म 22 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर के एक आम परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकुमार शर्मा खुद एक क्लब लेवल का क्रिकेट खेल चुके थे। उन्हीं के हाथों अभिषेक ने पहली बार बैट पकड़ा और वहीं से शुरू हुआ एक कहानी। अभिषेक जब 5 साल के थे तभी से वो दिन भर क्रिकेट खेलते थे। उनके पापा ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि अभिषेक काफी अच्छी बैटिंग करते हैं और ये लेफ्टी भी है तो इसे बॉलिंग भी करना चाहिए, और यहीं से अभिषेक अपने और अपने पापा के सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर अभिषेक बहुत छोटे थे, इसलिए उनके पापा ने उन्हें एकेडमी ना भेजकर उन्हें खुद डेली प्रैक्टिस करवाते थे। पहले बैटिंग प्रैक्टिस और फिर बॉलिंग प्रैक्टिस। अब तक उनके पापा ने यह मान लिया था कि अगर मैं अभिषेक को एक क्रिकेटर बनाना चाहूँ तो ये जरूर बन सकता है। कुछ ही साल बाद उनका एडमिशन अमृतसर क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया जाता है। अब अभिषेक डेली प्रैक्टिस करने के कारण बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करने लगे थे। और फिर आता है साल 2011 में, जब उनका एज सिर्फ 11 साल था तभी उन्होंने अंडर 14 खेला। और कमाल तो तब हुआ जब उन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी मार दिया। उस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक ने अपनी बैटिंग से सबको चौंका दिया और इसके कुछ ही टाइम बाद ऑब्वियसली उनका नाम अंडर 16 में आ गया और उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 1200 रन बनाया विथ एन एवरेज 109। उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा कमाल थी कि वो अब पंजाब की अंडर 19 टीम में आ गए थे और यहाँ भी उन्होंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी मार दिया। अभिषेक का राइज इतनी जल्दी हो रहा था कि सबको लग रहा था कि ये बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। सारे कोचेस की नजर इन पर आ गई थी और इसलिए वो इंडिया की अंडर 19 टीम में भी आ गए। उनके लिए कमाल तो तब हुआ जब 2016 में अंडर 19 में उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया, वो भी तब जब उनका एज सिर्फ 16 साल था। और ये कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि विराट कोहली को 19 साल की उम्र में अंडर 19 का कैप्टन बनाया गया था और श्रेयस अय्यर को भी 19 साल में और जसप्रीत बुमराह को 17 साल में। लेकिन अभिषेक को सिर्फ 16 साल में इंडियन अंडर 19 टीम का कैप्टन बना दिया गया था। और इससे भी कमाल की बात तो ये है कि इस टीम में सुमन गिल और पृथ्वी शॉ भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कैप्टन अभिषेक शर्मा को बनाया गया क्योंकि कोचेस का मानना था कि आने वाले टाइम पर अभिषेक शर्मा एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। इसके बाद अंडर 19 एशिया कप होता है जिसमें अभिषेक ही इंडियन टीम का कैप्टन रहते हैं और इंडिया इसके फाइनल में पहुंचती है और श्रीलंका से फाइनल मैच खेलती है जिसे इंडिया इजीली जीत जाती है और इस फाइनल के मैन ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा ही बनते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन अचानक 2017 में इनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं आ रहे थे और उस टाइम पर इनके टीममेट सुमन गिल और पृथ्वी शॉ इनसे ज्यादा रन बना रहे थे। इसलिए 2018 में मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा से कैप्टनशिप लेकर पृथ्वी शॉ को दे दी और वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बना दिया गया। और इसके बाद होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसमें अभिषेक शर्मा टीम में एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहते हैं क्योंकि कैप्टनशिप तो इनसे पहले ही ले ली गई थी। इसके बावजूद वो पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं और फाइनली 2018 में इंडिया ये वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, वो भी 6 साल बाद। इसी वर्ल्ड कप के बीच में IPL ऑक्शन भी हुआ जिसमें अंडर 19 के प्लेयर ने भी खुद को रजिस्टर किया था। इस ऑक्शन में अभिषेक शर्मा बिकते भी हैं, वो भी 55 लाख रुपीस में, और इन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा था जिन्हें अभी हम दिल्ली कैपिटल के नाम से जानते हैं। और पहले ही सीजन उन्हें RCB के अगेंस्ट मौका मिलता है और अपने डेब्यू मैच में ही वो 242 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 19 गेंदों में 46 रन बना देते हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली मैनेजमेंट इन्हें 2 मौके और देती है, लेकिन इन 2 मैचेस में अभिषेक रन नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें फिर से बेंच पर बैठा दिया जाता है और दिल्ली को भी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लगता है। इसलिए 2019 में विजय शंकर, शहबाज नदीम और अभिषेक शर्मा को दिल्ली SRH के साथ ट्रेड कर लेती है और बदले में शिखर धवन को अपनी टीम में ले लेती है। लेकिन SRH भी इनको कुछ खास मौके नहीं देती है और जब देती है तब ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 2019 में इन्हें 3 मौके मिलते हैं जहां ये सिर्फ 9 रन बना पाते हैं। इसके बाद 2020 में 8 मैचेस में 71 रन और 2021 में 8 मैचेस में 98 रन। अब इस पार्टिकुलर
टाइम पर अभिषेक शर्मा को सब एक फ्लॉप क्रिकेटर के रूप में देखने लग गए थे, क्योंकि इतने मौके मिलने के बावजूद उन्होंने किसी भी आईपीएल सीजन में 100 रन भी क्रॉस नहीं किया था। अब अभिषेक को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, और इसलिए वो युवराज सिंह से हेल्प मांगते हैं। अगेन अपराइजिंग और कमबैक ऑफ अभिषेक शर्मा। अब अभिषेक शर्मा की राइजिंग तो होनी है, लेकिन अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना होगा, बस एक बार लाइक बटन पे क्लिक करना होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना। अब युवराज सिंह तो तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, और अब लॉकडाउन के टाइम पर वो अभिषेक को सिखाने के लिए बुलाते हैं, और सिर्फ अभिषेक ही नहीं बल्कि सुमन गिल, प्रभसिमरन सिंह और अनमोल प्रीत सिंह भी युवराज के पास सीखने आते हैं। युवराज सबको उनके बैटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाते हैं, और क्योंकि युवराज खुद एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अपने करियर में सब कुछ हासिल किया था, इसलिए वो हर सिचुएशन के बारे में सबको अच्छे से बताते थे, और उन्हें अपने इनिंग को कैसे बड़ा करना है ये भी सिखाते थे। और इसके बाद 2021 के एंडिंग में एक डोमेस्टिक मैच के अंदर अभिषेक 42 बॉल में सेंचुरी मार देते हैं। अब अभिषेक एकदम से अच्छी बैटिंग करने लग गए थे, और एसआरएच ने फिर से अभिषेक पर भरोसा जताया, और उन्हें इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने 6 करोड़ 50 लाख में अभिषेक को रिटेन किया, क्योंकि 2022 वही आईपीएल सीजन था जहां पे हैदराबाद ने डेविड वार्नर और राशिद खान जैसे स्टार प्लेयर को छोड़ दिया था। लेकिन अभिषेक को अब सब एक न्यू अभिषेक के रूप में देख रहे थे, क्योंकि वो युवराज सिंह से सीख कर आए थे। अब उनके पास हर चीज था, रेंज ऑफ शॉट्स, इनिंग को बड़ा करने का पैसेंस और एक जबरदस्त माइंडसेट, जो एक प्लेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। और उस सीजन के पहले मैच में अभिषेक 9 रन बनाते हैं, अगले मैच में 13 रन बनाते हैं, और इसके बाद होता है तीसरा मैच जो सीएसके के साथ था। इस मैच में अभिषेक कमाल कर देते हैं और 50 बॉल में 75 रन बना देते हैं, और अपने दम पर ये मैच जिता देते हैं, और ये इनका आईपीएल का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर था। और इसके बाद ये रुकते नहीं है, हर एक मैच में कभी 42, कभी 44 और कभी 46 ये लगातार बनाते हैं। इनकी जो ये छोटी छोटी इनिंग्स थी 40-45 रन की, एसआरएच को कमाल का स्टार्ट दे रही थी। भले ही ये सीजन एसआरएच के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभिषेक के लिए अभी तक का सबसे अच्छा सीजन था, क्योंकि इस सीजन अभिषेक ने पूरे 14 मैचेस खेले और 426 रन बनाए। ये इनके लिए इतना अच्छा सीजन था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक इन्होंने किसी पार्टिकुलर सीजन में टोटल 100 रन भी क्रॉस नहीं किया था, लेकिन इस बार 400 से भी ज्यादा रन बनाए। लेकिन फिर सीजन 2023 इनके लिए कुछ खास नहीं रहता है, जितना इनसे एक्सपेक्ट किया गया था ये उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आता है साल 2024, जहां अभिषेक को फिर से एसआरएच ने ही रिटेन किया था, और यहाँ पहले ही मैच में अभिषेक 19 बॉल में 32 रन मार देते हैं। लेकिन फिर भी सेकेंड और थर्ड मैच में इन्हें ओपनिंग नहीं भेजा जाता है, और इन्हें फर्स्ट डाउन भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पे ये अच्छा बैटिंग करते हैं, और इसीलिए फोर्थ मैच में ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा को भेजा जाता है। और ये वही ओपनिंग जोड़ी है जो आज तक एसआरएच के लिए ओपनिंग करती है, क्योंकि इन्होंने तब से आज तक इतनी अच्छी बैटिंग की कि जो हम सबको पता है। फास्टेस्ट सेंचुरी का पार्टनरशिप, मोस्ट रन इन पावर प्ले और हाईएस्ट टीम टोटल, ये सब इन दोनों के पार्टनरशिप ने मिलकर बनाया है, और भी ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स है जो इन दोनों ने मिलकर बनाया है। और 2024 के पूरे सीजन में अभिषेक 204 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बना देते हैं, जो सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। इसके बाद अब इनका नाम इंडियन टीम में आना तो फिक्स था, और इन्हें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली जाने वाली 5 T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में लिया जाता है, लेकिन वो अपने डेब्यू पर 0 के ही स्कोर पर आउट हो जाते हैं, और इंडिया वो मैच जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाती है। लेकिन अगले ही मैच वो हैट्रिक छक्के लगाकर सिर्फ 46 बॉल में शतक मार देते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के पास कई सारे ओपनर थे, इसलिए इनका पोजीशन लगातार चेंज होता रहता था, और जब भी इनका पोजीशन चेंज होता ये रन नहीं बना पाते, और इसलिए पूरे 2024 में ये 12 मैचेस खेलकर 23 के एवरेज से सिर्फ 256 रन ही बना पाते हैं। लेकिन 2024 के एंडिंग में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का एक मैच जो पंजाब और मेघालय के बीच खेला गया, उसमें अभिषेक ने 28 बॉल में ही सेंचुरी मार दी। इस मैच में अभिषेक ने 29 बॉल्स में 106 रन बनाए, और ये किसी भी इंडियन द्वारा किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक था। और इसी के बाद बीसीसीआई ने भी ये तय कर लिया था कि अब अभिषेक जब भी आएंगे एज ए ओपनर ही आएंगे। और इतना ही नहीं, ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद इंग्लैंड इंडिया की 5वीं T20 मैच में अभिषेक ने 54 बॉल्स में 135 रन बना दिया, और 2025 के आईपीएल के एक मैच में जब पंजाब ने एसआरएच को 245 रन का टारगेट दिया जो इम्पॉसिबल टू चेस था, उसमें अभिषेक
इन्होंने 55 बॉल्स में 141 रन बनाकर एसआरएच को जिता दिया। और आईपीएल 2025 में अभिषेक ने टोटल 439 रन बनाए, वो भी 200 के करीब का स्ट्राइक रेट से। और इसलिए अब एशिया कप में अभिषेक को लिया गया, जबकि इनसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को नहीं लिया गया, क्योंकि अभिषेक का जो स्ट्राइक रेट है इसके कोई आसपास भी नहीं है। और इन्होंने सिलेक्टर्स को डिसअपॉइंट भी नहीं किया, बल्कि एशिया कप में हाईएस्ट स्कोरर बने और अपने दम पर इंडिया को कई मैचेस जिताए। और शायद अब इनका सीट एज अ ओपनर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी फिक्स हो गया है। आपको ये स्टोरी जानकर कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और ऐसे ही रियल लाइफ अवेयरनेस और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना।